दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज का इतिहास को जरा देखते हैं और इनके ऊपर किस प्रकार ईसाई और इस्लाम धर्म का असर है वो भी देखते हैं। दूसरी इनकी जो आपत्ति है वो ये है कि भगवान निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये जो चीज़ है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कौन से दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं? बाकी के दो ही धर्म हैं ऐसे जो बोलते हैं, वो हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये दो धर्म के लोग हैं जो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। यही बात क्या मानते हैं? ये लोग मानते हैं, आर्य समाजी भी इस बात को मानते हैं। इस्लाम के जो लोग हैं वो आर्य समाज को किस बात पे अप्रिशिएट करते हैं और यहीं से वो लोग निकालते हैं, जाकिर नायक है या कुछ भी लोग हैं, इनकी ही जो दी हुई जो विवेचनाएं हैं उन विवेचनाओं के आधार पर वो सनातन धर्म की आलोचना वो लोग भी करते हैं, जिससे कि सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी दिक्कत क्या है। तो इनका विरोध, सबसे पहले तो बात है कि इनका विरोध सिर्फ इस्कॉन से नहीं है, इनका विरोध वैदिक परंपरा से है। इसने नीचे लिखा कि हिंदुओं को ईसाई नहीं बनने दूंगा। भाई तुम खुद तुम ईसाई हो, तुम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, भगवान राम को भगवान नहीं मानते, तुम उनकी पूजा नहीं करते, उनको महापुरुष मानते हो। ईसाई और इस्लाम के लोग भी तो ये करते हैं, तो तुम खुद उनके जैसे हो, तुम बाकी के लोगों को बोलना बंद करो। दयानंद सरस्वती ने एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो इन्होंने ना कॉम्प्रोमाइज किया। किससे? दो धर्मों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, इस्लाम से और ईसाइयत से, अब्राहमिक रिलीजन से। अब्राहमिक रिलीजन का जो मोनोथेस्टिक जो भगवान के बारे की जो विचारधारा है कि भगवान निराकार है और भगवान साकार रूप नहीं ले सकते, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भगवान साकार रूप ले ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जब वो भगवान है जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो क्यों नहीं ले सकते? नमस्कार एवरीवन, सात्विक स्ट्रीम में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है, उसका जो टॉपिक है वो है आर्य समाज का उत्पात। तो भारतीय वैदिक परंपरा में आर्य समाज का उत्पात जारी है। ये लोग क्या आपत्तियां हैं जो पारंपरिक जो वैदिक जो सोसाइटीज़ हैं, जो वैदिक संप्रदाय हैं, उनको लेकर इनकी जो आक्रामक विचारधारा है, ये उसका इस्तेमाल किस प्रकार से जो परंपरा से आने वाली जो वैदिक जो विचारधाराएं हैं उनके खिलाफ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे फिर वो मध्वाचार्य जी हों, रामानुजाचार्य हों, वैष्णव संप्रदाय हों या शैव संप्रदाय हों या फिर अद्वैतवादी हों, ये सब के खिलाफ ही एक ही लाठी से सबको ये लोग हाँकते हैं आर्य समाजी। और इनको लगता है कि जो दयानंद सरस्वती हैं वो दयानंद सरस्वती से पहले जितने भी विद्वान परंपरा में हुए उन्होंने जो वेदों की व्याख्या की वो गलत की और दयानंद सरस्वती ने जो वेदों की व्याख्या करी वो सही करी। चलिए, अगर कोई अपने आप को इस तरह से कोई मानता है और अपने इस दायरे में जीना चाहता है कि सिर्फ वही व्यक्ति ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों को उससे क्या आपत्ति हो सकती है? हमें उससे कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन दिक्कत यह है कि जब ये लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें जो भी इनको जहाँ से मिलती है बिना किसी प्रूफ के बोलते हैं और फिर ये अपेक्षा रखते हैं कि इनके खिलाफ कोई कुछ ना बोले। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आर्य समाज जो है उसकी क्या क्या आपत्तियां हैं। वो लोग कहते हैं कि जो वेद हैं वो ही सब कुछ हैं, पुराण उसका हिस्सा नहीं है। वो लोग कहते हैं कि भगवान साकार नहीं है, निराकार हैं। वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में देंगे। आप जुड़े रहें हमारे इस वीडियो के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो इस टॉपिक का नाम है आर्य समाज का उत्पात इसलिए कि जब सनातन धर्म में एकता की बात होनी चाहिए थी तो ये जो आर्य समाजी हैं ये उत्पात मचा रहे हैं। और जो वैष्णव जो संप्रदाय हैं, अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, इनकी जो श्रीमान दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखी थी उसके अंदर ये लोग वैष्णव जो संप्रदाय है उनके बारे में इन्होंने बड़ी ही उल्टी सीधी चीज़ें लिखी हैं। और वो उल्टी सीधी जो चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं वो दयानंद सरस्वती का जो अनुभव है, सिंगल व्यक्ति का जो अनुभव है, उसके आधार पर सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखी हैं। और वो उनके जो निजी अनुभव जो उनको हुए उसके ऊपर उन्होंने उस पूरी की पूरी किताब को छापा है और उसके हिसाब से चर्चाएं की हैं। अब बाकी के प्रमाण इन लोगों के पास में नहीं है, तो उसी के हिसाब से ये लोग सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी एक ही संप्रदाय को टारगेट करते हैं। बेसिकली दयानंद सरस्वती से अलग जो भी लोग हैं उनको ये लोग टारगेट करते हैं। तो आइए थोड़ा सा आर्य समाज का इतिहास जानते हैं, जो आपको शायद इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। कोई इनके बारे में नहीं बोलता, किसी को इतना समय नहीं है कि कोई इनके बारे में बोले,
क्योंकि सब लोग अपनी भक्ति में बिजी हैं, सब लोग अपने जो हायर जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का, जो हायर जो गोल है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, हमें भगवान के नामों का प्रचार करना है, सेवाएं करनी है, लोगों को जोड़ना है अच्छे मार्ग पर, सब लोग उस पर लगे हुए हैं। लेकिन ये लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम है दूसरे के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें अपनी टांगें अड़ाना और फिर ये सिद्ध करना कि यही ठीक है। तो जानते हैं कि इनकी क्या आपत्तियां हैं, ये किस प्रकार से गलत हैं, और ये लोग क्या क्या उत्पात मचा रहे हैं। तो पहले जरा इनके उत्पातों पर नज़र डाल देते हैं। तो इनका उत्पात नंबर 1 है, ये है भाई थैंक्स भारत का चैनल है। तो ये देखिए पीछे पड़े हुए हैं किसके? इस्कॉन के पीछे पड़े हुए हैं। इस्कॉन जो कि श्रीला प्रभुपाद जी ने शुरू किया था। तो ये खुद ही चैलेंज करता है और खुद ही बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो वाली इस तरह के थंबनेल्स निकालता है। और नो डाउट इसके थंबनेल पे बहुत सारे लाइक्स आते हैं और लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। तो कलयुग का युग है, कलयुग के अंदर कहा जाता है कि ये कलह का युग है। तो यहाँ पे जो भी कलह की बात करेगा ऐसे वीडियोस हिट हो जाते हैं। तो ये कलयुग के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। और तो अलग अलग तरह की रामचरितमानस की चौपाइयों में महामिलावट है। बेसिकली ये भगवान श्री रामचंद्र को भगवान स्वीकार नहीं करते, ये उनको महापुरुष बोलते हैं। और खुद भी ये उन लोगों को लगता है राम जी के बराबर में बैठ सकते हैं, कोई भी भगवान बन सकता है, खुद को भगवान बनाने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे ही एक ये बंदा है, ऐसे ही एक सत्य सनातन करके है व्यक्ति, है ना, अगर आप ढूंढेंगे उसे तो ऐसी एक सत्य सनातन करके एक यूट्यूब चैनल है। एक ये यूट्यूब चैनल है भाई साहब का सत्य सनातन का। ये अपने आप को बड़ा लिबरल कहता है। बेसिकली जो चीज़ है वो हेटेड ही कर रहा है। इन्होंने एक वीडियो बनाया कि इस्कॉन और आर्य समाज में कैसी लड़ाई। तो इसमें बड़े ही लिबरल की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही, ये जो सत्य सनातन जो है, ये दोनों ही बैड कॉप और गुड कॉप की तरह बिहेव करते हैं। और इनकी जो आपत्तियां हैं बेसिकली उनकी तरफ अब हम लोग चलेंगे कि इनके पॉइंट्स क्या हैं। ये बेसिकली भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करते, उन्हें सिर्फ महान पुरुष बोलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो इस्लाम के लोग हैं और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो दो लोग हैं, ये भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान स्वीकार नहीं करते। और इसी प्रकार से ईसाई जो हैं वो भी स्वीकार नहीं करते, भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उनको बोलेंगे कि इस्लाम के जो मानने वाले हैं वो बोलेंगे कि ये प्रॉफिट हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। इसी प्रकार से जो ईसाई हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करेंगे और उनको एक मसीहा मानेंगे। इसी प्रकार से आर्य समाजी हैं, ये इनको एक आर्ष मानेंगे या साधु मानेंगे। आर्ष शब्द इन्होंने एक संस्कृत से सीख लिया, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे हैं। तो आर्ष करते रहते हैं हमेशा। तो ये उनको भगवान श्री कृष्ण को आर्ष मानेंगे, महापुरुष मानेंगे, लेकिन भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो इनकी एक नेचुरल, इनकी प्राकृतिक रूप से इनकी जेलसी है भगवान के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति। तो इस प्रकार से ये लोग उत्पात मचाते रहते हैं। इनका उत्पात बहुत पुराना है। तो सत्य की विजय हो रही है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो ब्रह्मा माधव गौड़िया संप्रदाय से है, एक महान वैष्णव संप्रदाय है जिसके फाउंडर श्रीला प्रभुपाद हैं। और वो आगे बढ़ रही है संस्था, लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में जलन होना वास्तविक है। और वो जो जलन इनको हो रही है वो इसलिए हो रही है कि भाई इनके पास में इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, खुद तो इनको कुछ करना नहीं है। मतलब इस्कॉन गली गलियों में जाके प्रचार करते हैं, बाहर निकलते हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। विदेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, ईरान हो, सब जगह इस्कॉन के भक्त हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र की माला जप करते हैं, मीट खाना छोड़ देते हैं, अंडे खाना छोड़ देते हैं, चाय तक नहीं पीते। और संस्कृति, भारतीय संस्कृति आगे बढ़ रही है। तो इनको हजम नहीं हो रहा कि हम वैसे क्यों नहीं कर पा रहे। तो इसलिए फालतू की बातें करते हैं और अटैक करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी दिक्कत क्या है। तो इनका विरोध, सबसे पहले तो बात है कि इनका विरोध सिर्फ इस्कॉन से नहीं है, इनका विरोध वैदिक परंपरा से है। आज इस वीडियो में हम इनके विरोधों को ध्वस्त कर देंगे। तो आर्य समाज का बुद्धि अवरोध और सनातन का विरोध, मुख्यतः 2 विरोध हैं। इस 2 विरोध से ये वैष्णव संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय और अन्य सनातन धर्म के पारंपरिक संप्रदायों की आलोचना करते हैं। नंबर 1, इनका जो नंबर 1 का जो विरोध है वो है जो पुराण है वो मिथ्या है और वेदों का हिस्सा नहीं है। देखिए ये जो इनका जो विरोध है ये सेम वही विरोध किसका है? वही विरोध अब्राहमिक जो
मान्यताएं हैं उनका भी यही विरोध है। वो पुराणों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण है, उसको मिथ्या मानेंगे और वेदों का हिस्सा नहीं मानेंगे। क्योंकि जब मोमेंट में जैसे ही आप पुराणों के अंदर आते हैं तो डायरेक्टली लोगों को बताते हैं मैसेज कि जैसे श्रीमद् भागवतम कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो कृष्ण है वो भगवान है। तो यहीं से इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि कृष्ण कैसे भगवान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक आपत्ति इनकी है कि पुराण जो है वो मिथ्या है, वेदों का हिस्सा नहीं है। दूसरी इनकी जो आपत्ति है वो ये है कि भगवान निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये जो चीज़ है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कौन से दूसरे धर्म के लोग बोलते हैं? बाकी के 2 ही धर्म हैं ऐसे जो बोलते हैं, वो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। ये 2 धर्म के लोग हैं जो बोलते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। यही बात क्या मानते हैं? ये लोग मानते हैं, आर्य समाजी भी इस बात को मानते हैं। तो अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इनकी हिस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा जांचने की कोशिश करते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है दयानंद सरस्वती की। दयानंद सरस्वती जी के आर्य समाज का इतिहास को जरा देखते हैं और इनके ऊपर किस प्रकार ईसाई और इस्लाम धर्म का असर है वो भी देखते हैं। अपनी बायोग्राफी में ये खुद एक इस्लामिक विद्वान की टिप्पणी का उल्लेख करते हैं। इनको बड़ा अच्छा लगा जब किसी इस्लामिक विद्वान ने आर्य समाज के जो बायोग्राफी है उसके बारे में किसी एक इस्लामिक व्यक्ति ने जब टिप्पणी करी तो इनको बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ये लोग बोलते हैं, मतलब इस्लाम के खिलाफ भी ये लोग आपत्तिजनक बातें करते हैं, लेकिन जब किसी इस्लामिक स्कॉलर ने इनको अप्रिशिएट किया, तो अप्रिशिएट किस बात पे किया वो आपको देखना होगा कि इस्लाम के जो लोग हैं वो आर्य समाज को किस बात पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और यहीं से वो लोग निकालते हैं, जाकिर नायक है या कुछ भी लोग हैं, इनकी ही जो दी हुई जो विवेचनाएं हैं उन विवेचनाओं के आधार पर वो सनातन धर्म की आलोचना वो लोग भी करते हैं, जिससे कि सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी टिप्पणी में लिख रहे हैं, ऑनरेबल सर सैयद अहमद खान साहब ने स्वामी जी के इस प्रसंग के विषय में लिखा कि यदि यह ईश्वरीय प्रेरणा नहीं थी। ये किस प्रसंग की बात कर रहे हैं? ये उस प्रसंग की बात कर रहे हैं कि जब दयानंद सरस्वती को उनके पिताश्री जी ने बोला कि आप व्रत रखिए, भगवान शंकर के दयानंद सरस्वती वो व्रत नहीं रख पाए, उनको भूख लगती थी, उनका इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था, तो उनको भूख लग रही थी तो वो व्रत नहीं रख सके, और व्रत नहीं रख सके तो वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने देखा कि जब चूहे आ गए तो वो जो घटनाक्रम था, उसके बाद में उन्होंने देखा कि ये मूर्ति भगवान नहीं हो सकती। तो उस पे सर सैयद अहमद खान बोल रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं दयानंद सरस्वती को, और कह रहे हैं कि देखिए यह ईश्वरीय प्रेरणा नहीं थी तो और क्या थी, जिसने स्वामी दयानंद सरस्वती के मन को मूर्ति पूजा से फेरा। काम बन गया, इस्लामिस्ट का, इस्लाम के मानने वालों का काम बन गया। यही तो वो लोग प्रूव करना चाहते हैं कि मूर्ति पूजा आप मत करो। तो लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हम लोग, सनातन धर्म जो है वो स्वीकार करता है कि भगवान साकार है, साकार से ज्योति निकलती है, ज्योति से साकार नहीं निकलता, साकार से ज्योति निकलती है। यानी कि जो प्रथम जो रूप है भगवान का वो साकार है और वहां से फिर प्रकाश निकलता है। इसलिए भगवान के स्वरूप जो वेदों में जो वर्णित है उसके हिसाब से विग्रह का निर्माण किया जाता है। तो एनीवेज ये कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ब्राह्मण था। तो जो दयानंद सरस्वती थे वो अपने आप को कहते हैं कि वो ब्राह्मण फैमिली से उत्पन्न थे, और लेकिन हमें नहीं पता कि वो किस गोत्र से थे, किस ब्राह्मण फैमिली से थे, क्यों अपने पिताजी का वो आज्ञा का पालन नहीं कर सके, और किस प्रकार से वो हमेशा एक तरह से विद्रोही किस्म के व्यक्तित्व उनका रहा। अब ये विद्रोही व्यक्तित्व किसी को पसंद आ सकता है और किसी को नापसंद आ सकता है। और जब इनके हम लोग बायोग्राफी पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि बेशक इन्होंने शंकराचार्य की परंपरा से दीक्षा ली थी, शंकराचार्य से नहीं, शंकराचार्य परंपरा से इन्होंने दीक्षा ली, लेकिन दीक्षा का उद्देश्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करना नहीं था इनका। ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली है कि दीक्षा का उद्देश्य होता है गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन इनका उद्देश्य दीक्षा से ज्ञान प्राप्त करना नहीं था। इनका उद्देश्य था, इनकी इच्छा क्या थी, ये स्व अध्ययन करना चाहते थे, और स्व अध्ययन मतलब जो गुरु जो बोल रहा था वो नहीं करना चाहते थे, और स्व अध्ययन करना चाहते थे, खुद पढ़ना चाहते थे कि धर्म क्या है और धर्म की शिक्षाएं क्या है, उनका अवलोकन करना चाहते थे, उनके बारे में जानना चाहते थे, स्व अध्ययन करना चाहते थे, गुरु के निर्देशन में नहीं करना चाहते थे। सिर्फ दीक्षा इसलिए लेना चाहते थे कि जो दीक्षा के बाद में जो एक सन्यासी का जो चोगा मिल जाएगा
उससे इनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलेगी तो लोग इनको परेशान नहीं करेंगे और लोग इनका जो खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा। किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ पे जाके सवा अध्ययन करेंगे। लेकिन दीक्षा के समय ऐसा नहीं होता। दीक्षा के समय एक कर्तव्य होता है शिष्य का, और वो शिष्य का कर्तव्य होता है कि वह गुरु को आत्मसमर्पण कर दें। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो चीज़ है वो दयानंद सरस्वती के अंदर दिखाई नहीं देती आत्मसमर्पण की। सर्वप्रथम ये आत्मसमर्पण दिखाई नहीं दिया उनका जब उनके पिताजी ने उनको कुछ विधि बताई ज्ञान प्राप्त करने की, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वो आत्मसमर्पण नहीं दिखा। विरोधी स्वभाव कह रहे, विरोध करके चले गए, भाग गए। जो उनकी जो प्रोसेस थी जिसमें वो उनको सिखाना चाह रहे थे वो आत्म अनुभव उनको मिल जाता, लेकिन इससे पहले वो आत्म अनुभव मिलता उनके जो विचार थे विरोधी थे। आत्मसमर्पण पिताजी को भी नहीं किया, पिताजी की शिक्षाओं के लिए भी नहीं किया। तो फिर जो शंकराचार्य जिस परंपरा से थे कि इससे दीक्षा ली, उससे भी उस पर भी दयानंद सरस्वती जी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसमें भी क्या बोले, अपनी इस लालच से किया कि मेरे को एक तो ये क्लोथिंग मिल जाएगी, सन्यासी वेश मिल जाएगा तो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे, और उल्टे से जो सहायता जो मिलती है एक सन्यासियों को वो मिल जाएगी मेरे को। फिर मैं सवाध्ययन करूंगा शास्त्रों का। सवाध्ययन क्या चीज होती है? अध्ययन सवा नहीं होता। मेडिकल साइंस की बुक्स आप खुद पढ़ के आप डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, आपको किसी के अंडर रह के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन दयानंद सरस्वती ने सोचा कि मैं खुद पुस्तकें पढ़ लूंगा और खुद की पुस्तकें पढ़ के मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, महान ज्ञानी बन जाऊंगा। तो इनको हमेशा से अपने जो गुरु जो थे उनके ज्ञान पर शंका रही दयानंद सरस्वती जी। और इस प्रकार से पर्वत और कई तीर्थ स्थानों पर जाकर भी ये जो थे सत्य को ग्रहण नहीं कर सके। ये सब कहाँ से लिया है मैं आपको बता देता हूँ। ये सब इनकी बायोग्राफी के अंदर ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। मेरा वास्तविक उद्देश्य है देश सुधार व धर्म प्रचार। तो ये सिर्फ इनके उद्देश्य बन रहे थे कि मेरा ये उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी की शरणागति तो लेनी पड़ेगी। बिना शरणागति के कैसे आप उद्देश्य का जो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो उद्देश्य है वो सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इन्होंने अपना संप्रदाय शुरू किया। इनका कोई संप्रदाय नहीं था। बेसिकली इन्होंने सबको त्याग दिया, जो जिनसे दीक्षा ली उनको भी त्याग दिया बाद में। तो ये बेसिकली इनका फॉल डाउन हो गया क्योंकि ये अपने गुरु के निर्देशन पे नहीं चल सके। कि इन्होंने बहुत सारी तंत्र की पुस्तकें पढ़ी, इन्होंने मतलब नाड़ी शोधन की पुस्तकें पढ़ी, तंत्र की पुस्तकें पढ़ी, इन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे। अब तंत्र जो है क्या वो एक ऑथेंटिक संप्रदाय में आता है? तो हमारे जो सनातन धर्म के अंदर है उसमें जो तंत्र जो सिद्धियां हैं वो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई वास्तविकता नहीं है, उनका कोई यूज नहीं है। जो कलयुग है, कलयुग के अंदर ये तंत्र शक्तियां जो हैं वो आडंबर उनको कह सकते हैं कि रह गए हैं, क्योंकि उनको फॉलो करने वाला कुछ नहीं, वास्तविक ऐसे उस परंपरा में लोग नष्ट हो गए हैं। लेकिन गोरखनाथ जी तो हैं, है ना। अब लेकिन गोरखनाथ परंपरा के अंदर अब उतने कितने चमत्कारिक संत बचे हैं वैसे अब पता नहीं, लेकिन अगर कुछ होंगे तो कहीं होंगे। तो ये लोग ये ढूंढ रहे थे, तो ऐसे ही सवाध्ययन कर रहे थे। तो उस सवाध्ययन के अंदर इन्होंने तंत्र आदि की पुस्तकें पढ़ी, नाड़ी शोधन, योग इत्यादि की पुस्तकें पढ़ी। और उन पुस्तकों के अंदर जो मानव शरीर की जो रचना लिखी हुई थी कि ये नाड़ी से, ये इस प्रकार की नाड़ी से ये प्रभाव होता है, उस प्रकार की नाड़ी का शोधन करके इस प्रकार के आप आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। तो उसको जांचने के लिए इन महानुभावों ने क्या किया, एक शव जो नदी से तैर के आ रहा था, तो दयानंद सरस्वती जी को लगा कि जो मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं अब बिल्कुल सही समय है इस शव को मैं पकड़ लेता हूं और इस शव को मैं चीर फाड़ करके देखूंगा कि ये पुस्तकों में जो लिखा है कितना सही लिखा है, कितना गलत लिखा है। तो उस शव की चीर फाड़ करी इन्होंने। तो पता नहीं क्यों, कितनी हिम्मत चाहिए किसी भी व्यक्ति को शव को पकड़े और फिर उसका चीर फाड़ करे। उसमें लिखा है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने कि वो हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है कि शव को चीर कर नाड़ी ग्रंथ की जांच, ऋषि की मौलिकता असत्य से तीव्र घृणा। इससे विचार उत्पन्न हुआ कि पता नहीं है ठीक भी है या नहीं, इनको ठीक होने में मुझे संदेह पड़ गया। मैं प्राय अपने संदेह निर्वृत्त की प्रयत्न करता रहा, परंतु आज तक मेरा यह संदेह दूर नहीं हो सके और मुझे इनको दूर करने का एक अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन के बाद है मुझे अकस्मात एक शव नदी के ऊपर बहता हुआ मिला। उस समय ठीक अवसर मिला था कि मैं उसकी परीक्षा करता और अपने मन को उनकी बातों के विषय में जो पुस्तकों में लिखी थी अपने संदेह की निवृत्ति करता। अतः उन पुस्तकों को जो मेरे पास थी एक और अपने समीप रखकर वस्त्रों को ऊपर उठाकर मैं दृढ़तापूर्वक नदी में घुसा और शीघ्रता से भीतर जाकर शव को पकड़कर तट पर लाया।
मैंने उसको एक तेज चाकू से अच्छे प्रकार जैसे मुझसे हो सकता था काटना प्रारंभ किया। इन्होंने शव को काटा खुद, पुस्तकें पढ़ के, दयानंद सरस्वती जी ने, और उसके शव के हृदय को निकाल लिया दयानंद सरस्वती ने फिर, और ध्यानपूर्वक उसकी परीक्षा की और देखा, और हृदय को नाभि से पसली तक काट कर मैंने अपने सामने रखकर देखने का यत्न किया, और जो वर्णन पुस्तक में दिया था उससे समता करने लगा, और इस प्रकार सिर और गर्दन के एक भाग को काटकर भी सामने रख दिया। यह जानकर कि इन पुस्तकों और शव के आपस में कोई समानता नहीं है, तो मैंने पुस्तकों को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले, और शव को फेंक कर इन पुस्तकों के टुकड़ों को भी नदी में फेंक दिया। धीरे धीरे उसी समय से परिणाम निकलता गया कि वेदों, उपनिषदों, पतंजलि और सांख्य दर्शन के अतिरिक्त समस्त पुस्तकें जो विज्ञान और योग विद्या पर लिखी गई हैं निरर्थक हैं और अशुद्ध हैं। तो ये कितना ही मतलब इलॉजिकल है ये, कि एक शव का आपने परीक्षण किया, पता नहीं कौन सी आपके पास में बुक्स थी, उस बुक से आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि जितने भी बाकी के जो शास्त्र हैं वो यूजलेस हैं। आपने क्या किसी, ये जो आपने सर्जरी करी एक शव की और उसको हृदय को जो विभित्सा से निकाला, इससे आप कैसे इस नतीजे पे पहुंच गए कि बाकी की जितनी पुस्तकें हैं योग विद्या पे और विज्ञान पे वो निरर्थक हैं और अशुद्ध हैं। इसे बोलते हैं कि इस प्रकार के ज्ञान को बोलते हैं अधूरा ज्ञान। तो ये जो अधूरा ज्ञान दयानंद सरस्वती जी ने दिया, वही अधूरे ज्ञान के साथ जो इनके शिष्य हैं सारी जगह पे चै 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 करते रहते हैं, हर किसी को डिस्टर्ब करते रहते हैं, और हर किसी की टांग खींचना ही इनका काम है। या तो नफरत फैलाएंगे धर्म के नाम पे, इनको ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद में इनका क्या होगा। इनका जिंदगी का मकसद भगवान की सेवा करना है, भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना एक है कि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा, बस उसको पूरी दुनिया पे थोप दो। भाई किस पॉइंट पे एक शव को देख के और उसका चीर फाड़ करके तुम इस नतीजे पहुंच गए कि पुराण गलत है और वेदों में यही वेद ठीक है, और जो मैं पुस्तकों में लिखूंगा, जो मैं संस्कृत का जो निर्णय दूंगा वही ठीक है, बाकी के सब लोग बेवकूफ हैं, बाकी तो किसी और ने पुस्तकें पढ़ी नहीं है। तो इस प्रकार के इनके लॉजिक, इस तरह के लॉजिक से ये आगे बढ़ते थे दयानंद सरस्वती, और इसी प्रकार के इनके जो शिष्य हैं वो भी आज की डेट में वो भी इसी प्रकार से इनके लॉजिक से, इन्हीं लॉजिक से आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने किसी विद्वान व्यक्ति का कभी संग नहीं किया, जिसका भी संग किया दयानंद सरस्वती का भाव हमेशा यही रहा कि इससे वाद विवाद करें, चाहे ये बद्रिक नारायण क्षेत्र में रावल जी के साथ रहे हों या फिर श्रीनगर में उस अनजान साधु के साथ रहे जिससे वो 2-2 महीने तक चर्चा करते रहे। किसी से सीखने की इच्छा नहीं, कि तर्क और वाद विवाद किया सबसे, और उस वाद विवाद में खुद को सब घोषित विनर घोषित कर दिया उन्होंने कि मैं जीत गया, जैसे कि इनके शिष्य करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि ये थैंक्स भारत वाला कर रहा है, ये सत्य सनातन कर रहा है, ये थैंक्स भारत है ना, मुझे माफ कर दो, मतलब अपने आप ही इसने नीचे लिखा कि हिंदुओं को ईसाई नहीं बनने दूंगा। भाई तुम खुद तुम ईसाई हो, तुम मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, भगवान राम को भगवान नहीं मानते, तुम उनकी पूजा नहीं करते, उनको महापुरुष मानते हो। ईसाई और इस्लाम के लोग भी तो ये करते हैं, तो तुम खुद उनके जैसे हो, तुम बाकी के लोगों को बोलना बंद करो। इस तरह से ये चर्चा करते थे। अपने पिता से लेकर कई साधुओं तक उन्होंने किसी के सामने विनय पूर्वक विद्याभ्यास का प्रयास नहीं किया, केवल स्वयं अध्ययन से नतीजों को निकाला, यानी कि अनुमान से, जो कि ज्ञान प्राप्ति के साधन में सबसे नीचे का रास्ता है। प्रत्यक्ष इससे भी नीचे है, लेकिन जो बेस्ट है वो है शब्द प्रमाण, यानी कि परंपरा से सुना गया ज्ञान। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इनका जो इतिहास रहा है वो भांग सेवन, दयानंद सरस्वती जी भांग सेवन के अपने जीवन में इन्होंने भांग का सेवन किया। और ये एक अच्छी बात है कि बायोग्राफी में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इस अवगुण के ये शिकार हो गए। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये इस अवगुण के शिकार हुए क्यों। कोई भी व्यक्ति हो जो किसी सिद्धि के मार्ग पे चल रहा है, भक्ति के मार्ग पे चल रहा है, योग के मार्ग पे चल रहा है, उसे गुरु के निर्देशन में चलना पड़ेगा। अगर वो गुरु के निर्देशन में चलेगा तो कभी भी वो इस प्रकार के जो अवगुण है उनका शिकार नहीं होगा। लेकिन दयानंद सरस्वती किसी के निर्देशन पे चल नहीं रहे थे, जो उनके मन में आता था वो करते थे, है ना, अनुभव से सीखना चाहते थे हर एक चीज को। तो अगर इस प्रकार से अपने मन से चलने वाले व्यक्ति को, जो शास्त्र से नहीं चल रहा और गुरु के हिसाब से नहीं चल रहा, तो अपने मन से चलने वाले दयानंद सरस्वती ने भांग का सेवन कर लिया, तो इसमें क्या बड़े आश्चर्य की बात है।
किसी भी व्यक्ति कोई भी किसी भी परंपरा में हो, अगर वो अपने गुरु के निर्देशन में नहीं चलेगा, शास्त्रों के निर्देशन से नहीं चलेगा, अपने मन से बात करेगा, तो वो उसका ऐसे इस प्रकार से उसका वो अवगुणों को स्वीकार कर लेगा। खैर ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने अपने इस दोष को लिखा लोगों के सामने। तो हम देखते हैं कि ये लेकिन हुआ क्यों था ये जानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के पथ निर्देशन में ये नहीं चल रहे थे। जिनको भी इन्होंने स्वीकार किया उनको इन्होंने त्याग दिया, क्योंकि इनको लगा यही ठीक है। तो दयानंद सरस्वती और इनके पिता के भी मतभेद थे, जैसा कि हमने पहले जान लिया है। इनके पिता चाहते थे कि वो जिस परंपरा से हैं उस परंपरा के ये लोग आगे बढ़े, लेकिन अपने पिता से भी इनका विरोधाभास था, क्योंकि उनकी जो आज्ञा थी वो इसका पालन नहीं करते थे। तो जब इन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि ये किसी और की आज्ञा का पालन क्या ही करेंगे, है ना। इनके पिता इनको व्रत रखने के लिए कहते, लेकिन ये उनका कहा नहीं मान पाते। सब कुछ लिखा है, इनकी बायोग्राफी से ही लिया हुआ है सब कुछ। तो आखिर में दयानंद सरस्वती बने क्यों? देखिए, एक कहानी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दयानंद सरस्वती और इनके जो लोग हैं ना, इनको वेदों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये किसी परंपरा से नहीं आते। तो दयानंद सरस्वती ने एक्चुअली अगर देखा जाए ना, तो इन्होंने ना कॉम्प्रोमाइज किया। किससे? दो धर्मों से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, इस्लाम से और ईसाइयत से, अब्राहमिक रिलीजन से। अब्राहमिक रिलीजन का जो मोनोथेस्टिक, जो भगवान के बारे की जो विचारधारा है कि भगवान निराकार है और भगवान साकार रूप नहीं ले सकते, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भगवान साकार रूप ले ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे जब वो भगवान है जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो क्यों नहीं ले सकते? वो ले सकते हैं साकार रूप, इस भौतिक जगत में आ सकते हैं, और इस भौतिक जगत के अंदर आकर वो इस भौतिक जगत से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि वो भगवान है, वो प्रभावित नहीं होंगे। इनको ये बात समझ में नहीं आई। पहले तो जो अब्राहमिक रिलीजन्स के जो लोग हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती, दिमाग में नहीं घुस सकती, भगवान ने बंद कर रखा है ताला, घुस नहीं सकता। इसी प्रकार से इन आर्य समाजों को भी इसको समझ नहीं आई। तो ये ईसाइयत की और इस्लाम के जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनका ये जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि किसी गुरु के अध्ययन में इन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली। तो क्या हुआ, इनका ये इससे भगवान साकार है, इससे इनका मन इसलिए उठा। ये कहानी तो इन्होंने बाद में बनाई होगी बच्चे के रूप में कि आ रहे थे, चूहे चढ़ गए भगवान शिव की पिंडी पर, और तब से इनका विश्वास उठ गया। खैर चलो मान लेते हैं कि इनका विश्वास इसलिए उठा कि जब इनके पिता ने इनको बोला कि तुम शिवरात्रि का व्रत रखो और मंदिर के अंदर बैठ जाओ, और मंदिर के अंदर बैठने के बाद में जब ये बैठे, इनको भूख लग रही थी, खाना इनको मिल नहीं रहा था, तो शिव का जो प्रसाद था उसको आके चूहे खा गए। इनको नहीं मिला खाने को, चूहे खा गए, तो इनको बड़ी जलन हुई। उन्होंने बोला अरे भगवान शिव जी के लिए जो प्रसाद रखा था उसको मुझे तो खाने नहीं दे रहे मेरे पिताजी, और ये चूहे खा रहे हैं, तो ये कैसा भगवान है? देखो यही फर्क है। अगर कोई व्यक्ति श्रद्धावान होता है, जिसका वेदों पर विश्वास होता है, तो उसको क्या पता है? उसको पता है कि ये जो जीव है, जो चूहा खा रहा है, ये भी तो भगवान का ही एक अंश है, और भगवान इसके हृदय में भी हैं और दयानंद सरस्वती के हृदय में भी हैं। दयानंद सरस्वती के हृदय में बैठ के भगवान उसको बोल रहे हैं, उसको, क्योंकि उसकी इच्छा है दयानंद सरस्वती की, वो भगवान से दूर होना चाहता है, इसको बोल रहे हैं, उसको डाउट दे रहे हैं, और चूहे के हृदय में बैठ के उसको गाइड कर रहे हैं कि तेरे को आज भूख लगी है, यहाँ पे ये प्रसाद रखा है, यहाँ पे जाके तू खा ले। भगवान है, हर जीवात्मा का उनको पालन कर रहा है। उन्होंने उस चूहे का उस वक्त पालन किया। यजुर्वेद का ये श्लोक पढ़ लीजिए आप लोग, हिरण्यगर्भः समा अवर्ताग्रे भूतस्य जातः। सृष्टि के प्रारंभ में हिरण्यगर्भ पुरुष संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र उत्पादक और पालक रहे, वही स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। उस प्रजापति के लिए हम आहुति समर्पित करते हैं। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के जब वो उत्पादक और पालक करने वाले हैं, पालन कर रहे हैं, तो अगर चूहों ने आके वहां प्रसाद खा लिया, तो दयानंद सरस्वती जी ने ये क्यों नहीं सोचा कि शिव जी की इच्छा से ये प्रसाद खा रहे हैं? उन्होंने उल्टा क्यों सोच लिया? क्योंकि उल्टा ही सोचना इनका काम है। पिताजी ने बोला व्रत रखो तो नहीं रखूंगा, साधु ने बोला कि इस तरह से कार्य करो तो नहीं करूंगा, इस तरह से अध्ययन करो तो नहीं करूंगा, अपनी मर्जी से तंत्र की किताबें लेके पढ़ूंगा, फिर अपने आप ही शव का परीक्षण करूंगा। तो दयानंद सरस्वती ये सब काम कर रहे थे अपनी मर्जी से, अपने मन की बुद्धि हिसाब से, और फिर इस नतीजे पे पहुंच रहे थे कि जो ये गलत है ये सही है। तो
जिनका बेस ही गलत सही हो तो वो दूसरों के बारे में क्या बोलेंगे कि ये गलत है या सही है? वो खुद ही गलत है। किस परंपरा से हो तुमको अधिकार ही नहीं है वेदों पे बोलने का। बाकी की बातें बाद में खत्म करो। और जो लोग इनको सुनते हैं और बड़े खुश होते हैं, साफ सी बात है, नरक जाएंगे सारे के सारे। इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। 50, 60, 70 साल की उम्र होती है हर किसी व्यक्ति की, मृत्यु सबको आनी है। मृत्यु के बाद में इनके लिए खड़े होंगे वहां पे यमदूत, पिटने के लिए रेडी रहना भैया। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग ये थे कि भाई वो जो चूहों से ने जो प्रसाद खाया शिव जी को ऑफर, तो इनको लगा कि जो शिव जी खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी क्या रक्षा करेगा? अरे जो चूहों की भी रक्षा कर रहा है वो तुम्हारी रक्षा करेगा। देखो किस प्रकार जो चूहे भूखे थे उनकी रक्षा करी शिव जी ने, तो वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? वो जो चूहों को खिला रहा है, जो किसी की नौकरी नहीं कर रहे, क्या वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा? क्या ऐसा नहीं सोच सकते थे दयानंद सरस्वती? ऐसा नहीं सोच सकते थे दयानंद सरस्वती, क्योंकि बुद्धि है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है ददामि बुद्धि, कि मैं बुद्धि देता हूं समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जिसकी बुद्धि वो हर लेते हैं वो उनसे और दूर चला जाता है, और नरक की तरफ, अंधे मतलब नीचे के स्थानों पे चला जाता है वो व्यक्ति। तो अगर इन्होंने शास्त्र पढ़े होते, इनको शास्त्र का, दयानंद सरस्वती जी को शास्त्रों के बारे में पता होता कि भगवान क्या कह रहे हैं। एक तो कृष्ण को भी भगवान नहीं मानते हैं, प्रॉब्लम तो ये है। कृष्ण को भी ये लोग मानते हैं कि भाई ऐसे ही हैं हमारे जैसे, तो काहे विश्वास कर लें भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी, है ना। तो क्या भगवान लेकिन क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं, आप लोग जान लीजिए। कृष्ण कह रहे हैं माम वांशा जीव लोके जीव भूते सनातना मना षष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षिता। भगवान बोल रहे हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है इस श्लोक के अंदर, इस हमारी ये जो टॉक है इससे रिलेटेड, वो ये है कि इस बद्ध जगत में सारे जीव भगवान के अंश हैं। तो वो जो चूहे खाने के लिए आए शिवलिंग पे, वो भगवान के अंश हैं, और तुमने वो जो प्रसाद दिया है वो भगवान को ऑफर किया है। तो अगर भगवान अपने अंश को खिला रहे हैं तो भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम अब उस किसी भी कंक्लूजन पे पहुंच जाओ और उस कंक्लूजन को पूरी दुनिया के अंदर प्रचारित कर दो। अब हिंदुस्तान के लोग क्या हैं, हिंदुओं की तो आदत है किसी को भी स्वीकार कर लेने की। वो जाके मजार पे मत्था टेकाता है, वो साईं बाबा को भगवान मान लेता है, वो किसी फिल्म स्टार को भी भगवान मान लेता है ना। वो किसी भी डॉक्टर के पास चला जाता है, उसको लगता है यहाँ उसका इलाज हो जाएगा। भोले लोग हैं, कुछ भी बता दो उस पर स्वीकार कर लेते हैं। तो शास्त्र बुद्धि किसी के पास में है नहीं, तो शास्त्र से वो लोग मानते नहीं। ये आर्य समाजी तो भगवद गीता को भी शास्त्र नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं तो स्मृति है। सेम चीज जो जाकिर नायक बोलता है वो लोग ये बोलते हैं, सेम चीज बोलते हैं कि भगवद गीता को नहीं मानेंगे हम, क्योंकि भगवद गीता तो महाभारत का हिस्सा है, महाभारत तो इतिहास है, इतिहास को हम लोग मानेंगे नहीं। अरे भाई कमाल है यार, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता को बोला तो श्रुति हो गई ना, उपनिषद का पार्ट हो गया वो। बस दयानंद सरस्वती को स्वीकार करेंगे, बाकी किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रॉब्लम है इनकी। ठीक है, करो स्वीकार, हमें कोई दिक्कत नहीं है तुमसे। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर पंगे क्यों डाल रहे हो तुम आके? ये वीडियोस क्यों बना रहे हो ये वीडियोस? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो कोई भी सनातनी जिसे वेदों और परंपरा पर विश्वास है एकदम से स्वीकार कर लेगा कि वो चूहे असल में भगवान का ही अंश थे, और अगर महादेव ने उन्हें प्रसाद लेने दिया तो क्या प्रॉब्लम है? महादेव तो असली दयानंद है। उनके जो शिवजी हैं, वो जो महादेव हैं, वो असली दयानंद है, दया के सागर है, इसलिए उनका प्रेम है हर जीव के लिए। और दयानंद सरस्वती जी की तरह थोड़ा ना है जिनको चूहों से प्रॉब्लम हो गई कि भाई इन्होंने प्रसाद क्यों खाया। उस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि शिवजी तो भगवान है ही नहीं, ये तो देवता है ही नहीं, ये मूर्ति तो भगवान है ही नहीं। तो इस तरह के ये फालतू के लॉजिक हैं, उसी लॉजिक पे इनकी पूरी परंपरा चल रही है। तो इस बात से इन्होंने मूर्ति पूजा को रिजेक्ट कर दिया, और ये बात इस्लाम के मानने वालों को बहुत पसंद आई। आखिर दयानंद सरस्वती ने वो कार्य कर दिया जो इस्लाम और ईसाई के लोग भी नहीं कर पाए। भारत के सनातन धर्म के लोगों को कभी भ्रमित नहीं कर पाए कि भगवान साकार नहीं है, लेकिन अब यह कार्य कोई सनातन धर्म से कर दे तो वो उसकी प्रशंसा तो करेंगे ही। तो इसलिए ऑनरेबल सर सैयद अहमद खान ने इनकी प्रशंसा कर दी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने,
कि और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको बड़े ही मतलब प्रफुल्लित होकर इसको अपने बायोग्राफी के अंदर लिखा, इसको जगह दी। बाकी के किसी शंकराचार्य के लोगों ने नहीं इसको प्रशंसा की, किसी वैष्णव ने नहीं की, किसी शैव संप्रदाय ने नहीं की, तो कहाँ है, मतलब वो तो नहीं था। लेकिन एक इस्लाम धर्म के जानकार ने की, क्योंकि मैच करते हैं ना दोनों के पॉइंट्स, दयानंद सरस्वती के और इस्लाम धर्म के पॉइंट्स जो है वो मैच करते हैं। इसलिए जब सर सैयद अहमद खान ने बोला, इनकी प्रशंसा की, तो उसको लिख दिया। वैसे ये लोग हमेशा ही इस्लाम के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड एक पंथ है आर्य समाज, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। जब ये जो लोग जवाब नहीं दे सके ईसाइयत का और इस्लाम के प्रश्नों का, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। उन्होंने भी बोल दिया हाँ, मूर्ति पूजा हमारे धर्म में नहीं है और भगवान साकार नहीं है, अब हम लोग इस पे लड़ेंगे। लेकिन लड़ नहीं पाए, तब भी फेल हो गए। कितने लोग फॉलो कर रहे हैं? कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। जहां विदेशों के अंदर लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कीर्तन पे नाच रहे हैं, ये लोग कहाँ हैं? इनकी प्रेजेंस ही नहीं है। हम बांग्लादेश के अंदर प्रचार कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर प्रचार कर रहे हैं, तुम लोग कहाँ हो? कहीं पे भी नहीं हो। नफरतें करवा लो बस। तो इनके अनुसार वेदों में सिर्फ ऋग, साम, अर्थवेद और यजुर्वेद ही आते हैं, और उपवेद, इतिहास, पुराण का कोई महत्व नहीं है। एज पर दयानंद सरस्वती ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद ही वेद हैं, और जितने भी उपवेद हैं, इतिहास हैं, पुराण हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। तो आप देखेंगे कि इस्लाम और ईसाई धर्म के मानने वाले भी यही कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी वेदों को मानता है वो हिंदू है। किसी भी आर्य समाजी से पूछ रहे हैं, वो खुद को हिंदू बोलेगा, सनातनी नहीं। हम लोगों की वजह से पासपोर्ट पे हिंदू लिखा हुआ है, सनातनी नहीं लिखा हुआ है। अब क्या करें, थोप दिया हमारे ऊपर इन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने। नहीं तो हम लोग सनातनी लिखवाते हैं रिलीजन के अंदर, वो लोग क्यों लिखवाते हैं हिंदू? हिंदू है ही नहीं धर्म। हिंदू धर्म का शब्द ही इस्लाम से और ईसाइयत से आया है। वो लोगों ने हम लोगों को बोला हिंदू। हमारा तो सनातन और वर्णाश्रम धर्म है। और ये लोग अब रेफरेंसेज ले आएंगे पता नहीं कहाँ से उठा के, कि देखो यहाँ पे बोला है यहाँ हिंदू, वहाँ पे बोला है हिंदू। ये आरएसएस वाले भी आ जाएंगे हिंदू। तो भाई ये सारे कॉनकोटेड हैं, वो सब के सब मतलब प्रेक्षित हैं। दूसरा पॉइंट ये जो लोग उठाते हैं, दूसरा कि स्मृति और इतिहास, पुराण इत्यादि वेदों का हिस्सा नहीं है। तो इनको अधिकार नहीं है बोलने का, क्योंकि इन्होंने कभी किसी परंपरा से सीखा नहीं है, ठीक है। तो क्यों अधिकार नहीं है इनको बोलने का वेदों पर? तो उसको जान लेते हैं। उसको जानते हैं क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके हैं भैया। इस पूरी दुनिया में ज्ञान को आप 3 तरीके से प्राप्त कर सकते हो। नंबर 1 है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ऐसे प्रमाण जो कि हमारी सेंसेस से मिलते हैं, जैसे कि आप अभी अपनी आंखों से वीडियो को देख पा रहे हैं। मैंने अभी इसको सेलेक्ट किया, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको सेलेक्ट किया। अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, तो ये प्रमाण है कि कीबोर्ड वहां पे रखा है। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और जो नंबर 2 है वो है अनुमान प्रमाण। इसका अर्थ होता है मेंटल रीजनिंग, यानी कि अनु का अर्थ होता है फॉलो करना। किसका? मन का, यानी कि मन मस्तिष्क से किसी नतीजे पे पहुंचना। जैसे कि दयानंद सरस्वती जी पहुंचे, शव का परीक्षण करके, कुछ तथाकथित किताबें थी, पता नहीं किसने लिखी थी, उसके आधार पर शव का परीक्षण करके इस नतीजे पे पहुंचे कि पुराण और इतिहास ये सब गलत हैं। तो मतलब इस नतीजे पे पहुंचे कि कैसे? अनुमान प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, देखा, काट छीट के देखा हृदय को, उस किताब से मैच नहीं हुआ तो इस पूरा डिक्लेयर कर दिया, हैंस प्रूव्ड, कि ना पुराण ठीक है ना इतिहास ठीक है, ना ही कृष्ण भगवान है ना ही राम भगवान है। प्रूव कर दिया इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने और उनके चेलों ने। आज तक यही करते आ रहे हैं। और जो नंबर 3 जो प्रमाण होता है वो शब्द प्रमाण होता है। इसका अर्थ होता है जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है, गुरु परंपरा से ज्ञान की प्राप्ति करना बिना किसी बदलाव के। इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कोर्ट के अंदर भी जब किसी के ऊपर मुकदमा चलता है तो जो एविडेंस है, शब्द जो प्रमाण है, उसको दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? कि फलाना केस में फलाने जज ने ये ऑर्डर दिया था, उस बेसिस पे केस डिसाइड होता है, शब्द प्रमाण। उस केसिस पे सजाएं या फिर किसी व्यक्ति को जो उसने जो अपराध किया है उससे उसको छोड़ा जाता है। लेकिन आर्य समाज की प्रॉब्लम है कि ये शब्द प्रमाण नहीं करते, ये 2 प्रमाणों पर निर्भर करते हैं, अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। यानी कि ये ज्योतिषी को नहीं मानते।
भाई तुम ज्योतिष को नहीं मानते तो आयुर्वेद कैसे चला रहे हो? बिना ज्योतिष के आयुर्वेद नहीं चल सकता। इसलिए अगर कोई आर्य समाजी आयुर्वेदिक दवाई दे रहा है तो आधा असर होगा, और अगर कोई सनातनी आयुर्वेदाचार्य है वो दवाई देगा तो 100% असर हो जाएगा, क्योंकि सनातनी जो आयुर्वेदाचार्य होगा वो ज्योतिष के आधार पे आयुर्वेद की औषधियों को कलेक्ट करेगा। और ये पतंजलि को मानते हैं। पतंजलि के प्रथम सूत्र के अंदर, चरक के प्रथम सूत्र के अंदर विष्णु पूजा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, तो विष्णु पूजा ये करते ही नहीं, तो इसलिए इनके आयुर्वेदिक की जो चीजें हैं उसका भी असर आधा रह जाता है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल रही तो आप इनकी दवाइयां ले सकते हो। उस दवाई को लेके आप भगवान विष्णु को पहले आप प्रेयर करो और उस पर तुलसी पत्र रखो और आप उस दवाई को लोगे तो आपको ज्यादा असर करेगी वो दवाई। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋष्यो विदुः स कालेन महतः योगा नष्टः परंतपा, है ना। भगवान ने बोला, क्लियर कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसे इस विधि से समझा, है ना। आर्ष विधि बोलते रहते हैं ना, आर्ष एक ऐसा शब्द है इनके पास में, आर्ष ज्ञान यही बोलते रहते हैं। भैया आर्ष ज्ञान ये है कि परंपरा से, किस परंपरा से हो ये तो बता दो। तुम्हारी परंपरा शुरू होती है दयानंद सरस्वती से, उससे पहले की परंपरा दयानंद सरस्वती ने किससे ज्ञान प्राप्त किया वो तो बता दो। कौन था वो ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने उनको ज्ञान दिया कि वो इस नतीजे पे पहुंचे कि मूर्ति पूजा और साकार पूजा नहीं है हमारे धर्म के अंदर। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमम्। और फिर क्या पूछ रहे हैं, फिर क्या बता रहे हैं ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रक्षण सेवया उपदक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, गुरु के उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं किसी गुरु को स्वीकार करो। दयानंद सरस्वती किसी गुरु को स्वीकार ही नहीं करते थे। जिस गुरु को स्वीकार करते थे तो वो सिर्फ उन्होंने बोला कि मेरे को संन्यास दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद मैं सवा अध्ययन करूंगा, गुरु से अध्ययन नहीं करूंगा। गुरु इसलिए नहीं चाहिए था कि उसके निर्देशन में रह के अध्ययन करेंगे, गुरु इसलिए चाहिए था कि मैं संन्यास का चोला पहन लूंगा और संन्यास का चोला पहन के मेरे को कोई लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे और मैं आराम से सवा अध्ययन करूंगा। जबकि इसमें लिखा है कि उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, हम्बली तुमको उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, फिर वो जो विधि बताएंगे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे तुम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से तुम्हें सत्य का दर्शन हो सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये भगवान से भी बड़े हैं, मानते हैं खुद को भगवान से बड़ा, श्री कृष्ण से बड़ा मानते हैं आर्य समाजी खुद को। ये भगवान राम से खुद को बड़ा मानते हैं। ये बोलते हैं कि वो भी महापुरुष थे, हम भी महापुरुष हैं। श्री कृष्ण की तरह बन जाओ, राम की तरह बन जाओ। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, वो भगवान है। आप उनके पद चिन्हों पर से शिक्षाएं ले सकते हो, आप उनकी तरह चल ही नहीं सकते। तो क्या है, बुद्धि किसमें है, इनकी लड़ाइयों में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेकिन दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र से हमें पता चलता है कि उनके अंदर विनीत भाव की कमी थी और हमेशा से ही वे विरोधी स्वभाव के रहे, हटी रहे। वे अपने पिता के उचित शिष्य नहीं बन पाए। उन्होंने प्रथम अपने पिता की विद्या को अस्वीकार कर दिया, फिर जितने भी दूसरे संत उनसे मिले उनकी शिक्षाओं को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लेकिन इनके शिष्य यह अपेक्षा रखते हैं कि वो जो बोले उसे स्वीकार किया जाए। ठीक है ना। ये थिंकिंग भी कुछ कुछ अब्राहमिक लगती है, जहां विरोध को अपमान समझ लिया जाता है। जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन वाले बोलते हैं ना कि हम जो बोल रहे हैं वही सही है, अगर इसका विरोध किया तो गर्दन सफा। तो ये लोग भी यही बोलते हैं, जो दयानंद सरस्वती ने बोल दिया वही ठीक है, वही वेद है, बाकी सब ऐसे ही है। खैर गलत ही है, दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखा वो वेद है ही नहीं। वेदों को अगर असली वेदों को पढ़ना है तो परंपरा में लिखे हुए जो आचार्य हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं, जो हमारे मध्वाचार्य जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, इस प्रकार के जो महान जो आचार्य हुए हैं उनके निर्देशन के अंदर वेद सीखने चाहिए। तो अब चलिए जान लेते हैं कि इतिहास, पुराण इत्यादि वेदों का, क्या ये वेदों का इतिहास का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर भी वेद ही देते हैं। यजुर्वेद के शकुल भाग के मध्यन देना श्रुति बृहद आरण्यक के उपनिषद 2:4-10 के अनुसार
अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतत् यत् ऋग्वेदो समावेदो यजुर्वेदा अर्थ अंग्रेसा इतिहासा पुराणम इत्यादि ना। देखो वेद ही बोल रहे हैं कि भैया जो ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अर्थ, इतिहास, पुराणम, ये सब वेदों का ये वेदों का हिस्सा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, ये इसी का ही हिस्सा है। As from a fire kindled with wet, forget diverse kind of smoke issues. Even so, my dear, Rig Ved, Yajurved, Samaved, Arthvanga, history, mythology, arts, Upanishad, verses, aphorism, elucidations, explanations are like the breath of this infinite reality. They are like breath of the supreme self. ये किसका हिस्सा है? ये कहां से लिया मैंने श्लोक? ये श्लोक यजुर्वेद के शकुल भाग के बृहदारण्यक उपनिषद का है, जिसके अंदर इन्होंने बोल दिया कि पुराण भी वेदों का हिस्सा है। बात खत्म हो गई यहां पर ही शास्त्रार्थ खत्म हो गया, है ना, कि जो इतिहास पुराण जो हैं वो वेदों के हिस्से हैं, भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। तो इसी प्रकार जो श्रीमद् भागवतम पुराण है, महाभारत है, रामायण है, और जो बाकी के जो वैष्णवाचार्यों ने इन पर आधारित जो पुस्तकें लिखी हैं, जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है, ये सारे के सारे ग्रंथ किसका हिस्सा हैं? वेदों का हिस्सा हैं। और इन वेदों में बताया है कि श्री कृष्ण जो हैं वो परम भगवान हैं, उनकी शरण ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण को जानना ही वेदों का लक्ष्य है। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। यहीं पर ही बात खत्म हो जाती है, यहीं पर ये टॉपिक खत्म हो जाता है कि श्री कृष्ण भगवान है। कृष्णस तो भगवान स्वयं, क्योंकि जो श्रीमद् भागवतम पुराण है वही सर्वोत्तम पुराण है वो। और भगवद गीता में तो हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि वो भगवान है। बहुत सारे श्लोक हैं ऐसे। इसी प्रकार अर्थवेद के अर्थवेद का जो गोपथ ब्राह्मण है उसका जो पूर्व कांड है उसमें 2:10 के अंदर में लिखा है, एवं इमे सर्व वेदा निर्मिता सा कल्प सा रहस्या सा ब्राह्मण सो पानिष्कता से इतिहास सवेखता सा पुराना। तो इसमें भी लिखा है कि इन दिस वे ऑल द वेदास आर मैनिफेस्टेड अलोंग विद द कल्पास, रहस्यास, ब्राह्मणास, उपनिषद, इतिहास, अवंतिकास एंड द पुराणास। और इसी प्रकार छांदोग्य जो उपनिषद है उसके अंदर भी वर्णन आता है कि पुराण, इतिहास आर द फिफ्थ वेदा। नमा ऋग्वेदो यजुर्वेद साम वेद अथर्व चतुर्था इतिहास पुराण पंचम वेदो वेद। इंडीड ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, नेम्स ऑफ द 4 वेदास, इतिहास, पुराण आदि, ये सब क्या है? ये 5th वेद के अंदर आते हैं। ये हमने आपको प्रूफ कहां से दिए हैं? वेदों से ही दे रहे हैं ना, कि जो पुराण जो है वो हमारे पंचम वेद हैं। तो मत चलो, मत फ्यूल करो अब्राहमिक रिलीजन्स को, कि इस थिंकिंग को कि वेदों के अंदर कहीं पर नहीं है भगवान श्री कृष्ण, और वेदों के अंदर कहीं नहीं लिखा कि जो इतिहास है वो वेदों का हिस्सा नहीं है। वेदों को समझने के लिए उपनिषद चाहिए, और उपनिषदों को प्रैक्टिकली कैसे लाइफ के अंदर उतारना है उसके लिए पुराण चाहिए। तो ऋग्वेद। अब हम लोग जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण वेदों में कहां कहां पर आए हैं। तो हम लोग इस वेबसाइट पर हैं, तो आप लोग जानेंगे कि वेदों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कहां कहां पर आया है। तो मायावादी हों या फिर आर्य समाजी हों या फिर वेदांती हों, ये सब लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और जो राम है उनको कहीं पे उनका कोई वर्णन नहीं आया वेदों में। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के 1.164.31 के अंदर एक श्लोक आया है। वो श्लोक है, अपस्यम गोपम आनी आई सो ए गोपाल गोपा, he never falls from his position, sometimes he is near and sometimes he is far,
wandering on various paths, he is friend, decorated with a variety of cloth. He comes again and again in the material world. तो काउहर्ड, क्योंकि भगवान जो थे कृष्ण वो गोप थे, गायों को चराते थे, और इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद के अंदर 1.64.31 के अंदर ये वर्सेस आया है। नारायण उपनिषद के अंदर आया है, द सन ऑफ देवकी श्री कृष्ण इज सुप्रीम ब्राह्मण। जो पर ब्रह्म है, जिसको सब लोग परम ब्रह्म ज्योतिकार निराकार बोलते हैं, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद के अंदर कृष्ण नाम मेंशन हुआ है। घोरा अंग्रिशा ऋषि advised his disciple that he should invoke Bhagwan Shri Krishna, the son of Devaki Nandan, with repeating this tried, knowing as if the death is sitting upon his shoulder. Thou art the indestructible, thou art the unchangeable, thou art the very subtrum, the unleaves the entire universe. Unfortunately, some commentators blasphemy means the Ghor Agnisara advise Shri Krishna, the son of Devaki. But the Vaishnava commenters enlighten us with impartial and true import of Ghora Angrisha advised his disciples to invoke Bhagwan Shri Krishna, the divine child of Devaki, which such panegyrics which are Shri Krishna's essential character. तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं छांदोग्य उपनिषद के अंदर कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जो है वर्णन आता है। तो इस प्रकार से देर आर मैनी वैदिक रेफरेंसेस जहाँ पे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण वेदों में भी हैं, और भगवान श्री कृष्ण और जो हमारे जो वेद हैं उनका बहुत अहम हिस्सा क्या है, वो पुराण है। और पुराणों में और जो भगवद गीता है, भगवद गीता स्वयं में श्रुति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसको हजारों लाखों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने अर्जुन को वो ज्ञान दिया। तो वो श्रुति से सुना हुआ वेद वाक्य और स्वयं भगवान उसमें बोल रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारा अगर कोई ग्रंथ है तो वो भागवत गीता है। उसमें श्रीमद् भागवतम पुराण में और वेदों में स्वयं हर जगह पे लिखा है कि भगवान साकार हैं और भगवान का एक रूप है, और जो भगवान की जो मूर्ति होती है वो भगवान के समान ही होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसको हम लोग विग्रह बोलते हैं, भगवान के साक्षात विग्रह होते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि आज कलयुग में हर कोई लोग उत्पात मचा रहे हैं, जिसमें से हमने आज के उत्पात के बारे में जानकारी हम लोगों ने आपको देने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको लगता है कि ये